गाइस अभी बात करते हैं जैसे एमडीयू के बारे में बात कर लेते हैं। एमडीयू में जैसे कैसे करना चाहिए और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए एमडीयू के साथ, इस बारे में बात कर लेते हैं। जैसे जैसे ट्वेल्थ में मैक्सिमम बच्चे क्या होता है, ट्वेल्थ कर ली होती है, उसके बाद कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर ले। जैसे ट्वेल्थ में 4 स्ट्रीम से होती है, साइंस से, बायोलॉजी से और कॉमर्स और आर्ट्स या पब्लिक एड बोलते हैं उसको। उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, या तो प्रोफेशनल कोर्स में उतर जाते हैं, जैसे कि एमबीबीएस आईआईटी वगैरह कोर्स में उतर गए। अगर वहाँ से नहीं हो रहा, वहाँ एडमिशन नहीं होता, क्योंकि सभी का नहीं होता वहाँ पे, क्योंकि उसमें हाई परसेंटेज होती है, कट ऑफ भी बहुत आई जाती है। आईआईटी एमबीबीएस के बीडीएस का एग्ज़ाम दे देते, उसके बाद एसएचसीए का देते कॉमर्स वाले। उसमें नहीं हो रहा तो फिर आपने जैसे बहुत सारे बच्चे फिर क्या करते हैं, लाइन चूज कर ले। जैसे नॉर्मल सा कोर्स ले लिया, बीए प्रोग्राम वगैरह ले लिया, बीए ले ली कहीं से भी, किसी भी कॉलेज से, और उसके बाद साथ साथ गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने लग जाते हैं। तो उसमें जैसे क्या होता है कि मैंने क्या किया था, मैंने मैथ ऑनर्स लिया था ट्वेल्थ के बाद, 12 साइंस से की थी, और उसके बाद मैंने मास्टर्स कर रखी इंग्लिश में। अभी मैं आगे बस अभी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, उसके बाद एलएलबी की सोच रहा हूँ करने की। मैं ड्यू से ही करूँगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देने वाला हूँ। तो इसमें क्या होता है कि आपको जैसे ट्वेल्थ के बाद किसी नॉर्मल से कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, अगर पढ़ाई के साथ साथ ट्वेल्थ के बाद। जैसे ट्वेल्थ के बाद बहुत सारे एग्जाम होते हैं, एनडी होता है, नीट होता है, और कॉमर्स वालों के लिए सीए होता है, और उसके बाद किसी को एसएससी में आना है, किसी को 12th के बाद यूपीएससी में जाना है, रेलवे, बैंक चलिए तो बैंक वगैरह तो ग्रेजुएशन के बाद ही हो जाते हैं। तो तैयारी पहले अगर स्टार्टिंग से ही करनी है ट्वेल्थ के बाद, तो नॉर्मल से कॉलेज में एडमिशन ले लो, किसी भी जो नॉर्मल सा कॉलेज है कहीं भी ले लो आसपास, जो जहाँ मतलब इतना जाना नहीं होता। बहुत सारे कॉलेज होते हैं जहाँ जाना नहीं होता, वहाँ एडमिशन लेने के बाद अभी तो जैसे ऑनलाइन कोचिंग चल रही है सभी सारी, हर तरीके से। जैसे पहले तो ऑफलाइन थी कोचिंग, अब तो ऑफलाइन चल रही है, लेकिन कम हो गया परसेंटेज, ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं अभी कोरोना के बाद। तो ऑनलाइन कोचिंग ले लो, घर पे तैयारी करो, या लाइब्रेरी ले लो आसपास, साथ के साथ कॉलेज भी चलता रहेगा और तैयारी करते रहो, उसी में यही रहेगा। फिर उसी में मतलब साथ के साथ गवर्नमेंट जॉब ऐसा ठीक है, तैयारी करते रहो, लेकिन पता क्या बात होती है, जैसे आप नॉर्मल डिग्री ले लेते हो ना, नॉर्मल डिग्री में क्या होता है, जैसे नॉर्मल डिग्री जैसे बीए बीएससी, ये कुछ ये कोई स्ट्रॉन्ग डिग्री नहीं होती, ये नॉर्मल डिग्री होती है। इसमें टीचर बन सकता है ज़्यादा आदमी, या फिर अप्लाई कर सकता है कहीं जॉब के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी इतना स्कोप नहीं रहता। जैसे प्रोफेशनल डिग्री क्या होती है, जैसे कोई कोर्स कर लिया, लाइब्रेरी का कोर्स कर लिया, कोई डिप्लोमा कर लिया इंजीनियरिंग में, या फिर जैसे मेडिकल लाइन में कोई जैसे ये कर लिया, बीडीएस का कोर्स कर लिया, एमबीबीएस का कर लिया, या आईआईटी। तो आईआईटी एक पूरा प्रोफेशनल कोर्स ही है। उसमें ये है कि आपका आईआईटी कंपनी ले जाती हैं, और ये कुछ जैसे बहुत सारे कोर्स होते हैं, कोई जैसे इसका कर लेता है, ये लैब वगैरह कोर्स कर लेता है, तो थोड़े प्रोफेशनल कोर्स होते हैं। इसके बाद फार्मेसी कर ली, इसमें ये रहता है कि आपको जॉब मिल जाएगी, कन्फर्म्स हो जाता है ये प्रोफेशनल कोर्स, या फिर खुद का कुछ कर लोगे, जैसे क्लिनिक खोल लोगे बीडीएस करने के बाद, कुछ तो कर ही लोगे। लेकिन ये है, अगर आप जैसे छोटे कोर्स कर लेते हो, जैसे बीएससी बीए कर लेते हो, या फिर सिंपल से कोर्स कर लेते हो, तो इसमें आपको ये रहता है कि आप जैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इंडिया के, तो आप अगर छोटे कोर्स कर रहे हो, जैसे बीए प्रोग्राम के साथ आपने कोर्स करना स्टार्ट कर दिया है, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट कर दी, तो उसमें ये एग्जाम निकल गया तो अच्छी बात है, तो नहीं तो आपका कोर्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, और आपको जैसे प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो वहाँ इतनी मार्केट वैल्यू रहती है आपकी डिग्री की। लेकिन ये है कि देखो, डिग्री की वैल्यू है नहीं एक्चुअली में आज के डेट में, अगर सही तरीके से देखा जाए तो। देखो, कहने को तो कुछ भी कहते रहो, लेकिन डिग्री की वैल्यू नहीं। डिग्री आज की डेट में स्किल की वैल्यू है, स्किल और नॉलेज जिसको है वो आगे निकलेगा। ये मैटर नहीं कर रहा है वो कहाँ से पैसे कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, प्राइवेट सेक्टर में भी जाएगा, वो अच्छे खासे पैसे कमा लेगा, अगर स्किल है तो उसके पास। मेरा एक दोस्त है, नॉर्मली उसने एम इंग्लिश की थी मेरे साथ, मास्टर्स कर रखी थी अपने साथ में ही, और वो पहले पता नहीं क्या था, एनसीसी वगैरह कर रखी थी उसने, और वो डिफेंस के लिए तैयारी करता था ऐसे ही स्टार्टिंग से ही। तब वो उसका डिफेंस में नहीं हो रहा था, एसएसबी क्लियर नहीं हो रहा था, हर बार दे रहा था वो, सीडीएस कैट दे रहा था, डीए दे रहा था, बहुत बार दिया उसने, उससे आउट हो जाता था। एसएसबी सीएपी अभी तक निकला उसका। तो उस फिर वही है ना, वो अभी प्राइवेट सेक्टर में चला गया, उसकी स्किल अच्छी थी, उसको नॉलेज अच्छी थी, उसने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रखी थी, काफ़ी नॉलेज हो जाती, काफ़ी पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश अच्छी थी, कंप्यूटर अच्छा था। अभी 70,000 के अप्रोक्स उसकी इनकम है प्राइवेट सेक्टर में, 22 ऐप में है वो, चंडीगढ़। तो मतलब यही कहना चाहता हूँ आपको कि जैसे मेनली डिग्री की वैल्यू, जैसे अगर कोई 12th करने के बाद ये बच्चा वीडियो देख रहा है, तो मैं यही कहूँगा भाई, जैसे या तो डिग्री करो तो कोई प्रोफेशनल डिग्री करो, जैसे 12th साइंस से की है, उसके बाद बीएससी कंप्यूटर साइंस से करो, या इलेक्ट्रॉनिक्स से करो, कुछ ऐसा अच्छा कोर्स कर लो, थोड़ी वैल्यू हो,
इसकी जैसे सैलरी तो अभी जैसे मेरे दोस्तों ने कर रखी है सब, जो मैं आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक से, वो सैलरी इतनी उठा रहे 25,000 भी उठा रहे प्राइवेट सेक्टर में, धीरे धीरे बढ़ जाती है। और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो प्राइवेट बिजनेस करने लगे 12th के बाद ही, वो उससे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो मतलब ये मैटर नहीं करता इतना कि डिग्री क्या कर रहे हो आप, बीटेक भी कर रहे हो तो बीटेक देखो, अगर आईआईटी से कर रहे हो तो मैटर है, एमबीबीएस कर रहे हो तो मैटर, अगर आप नॉर्मल से किसी कॉलेज से बीटेक करके निकल रहे हो तो वही है, फ्रस्ट्रेशन वाली बात है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो 12th के बाद बहुत सोच समझ के फैसला लेना चाहिए आप लोगों को, अगर कोई देख रहा था वीडियो, क्योंकि या तो करो तो प्रोफेशनल कोर्स करो, कोई अच्छा सा ढूंढ के, बहुत सारे कोर्स हों, अगर आप गूगल पे देखोगे, यूट्यूब पे लोगों से सब पूछोगे ना, जैसे अपने बड़ों से पूछ लो, कोई जैसे अच्छा फील्ड में कोई अच्छा कर रहा है, बहुत प्रोफेशनल कोर्स होते हैं। आप जैसे घर बैठ के सभी को ये लगता है कि बी एम ए कर लिया, बीएससी कर लिया, ये कोर्स नहीं, बहुत ऐसे ऐसे कोर्स हुआ, ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटी ऐसे ऐसे कोर्स प्रोवाइड करे। मेरे कुछ दोस्तों ने कर रखा है, खुद भी एक दोस्त उसने लैब अटेंडेंट का कोर्स कर रखा है 12th में वो करने के बाद, मेडिकल लाइन के बाद। तो उसमें उसने यही था, साथ में अभी उसने मास्टर्स भी कर ली लैब अटेंडेंट में, वो लैब कभी भी खोल सकता है। मेरी क्लास के क्लासमेट एक गर्ल है, वो एमडी में इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ के आई थी, उसने अभी वो लाइब्रेरियन का कोर्स कर लिया है। कुछ दोस्त है वो पीएचडी में एडमिशन ले चुके हैं अभी मास्टर्स के बाद, बहुत सारे बीएड करे टीचिंग लाइन में, बाकी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते रहते हैं। प्राइवेट सेक्टर में चले गए बहुत सारे, जिसको आगे नहीं बढ़ना लाइफ में, मतलब पढ़ाई नहीं करनी आगे, प्राइवेट काम करे, बिजनेस कर रहे हैं, इधर फैक्ट्री लगा ली कुछ ने। तो यही आपको मैं एक या तो स्किल बढ़ाओ या फिर नॉलेज इकट्ठी करो। नॉलेज बहुत काम आती है, ऐसी बात नहीं है कि नॉलेज काम नहीं आती, बहुत काम आती है। जितनी जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतना बंदा आगे बढ़ेगा लाइफ में। जितनी कम, सब अपने माइंड सेट के अकॉर्डिंग ही सोचते हैं, जितनी ज़्यादा माइंड सेट होगा उतनी ज़्यादा आगे बढ़ोगे आप लाइफ में। तो जैसे गवर्नमेंट एग्जाम के साथ यही है कि आपका जैसे बीए प्रोग्राम ले लिया आपने नॉर्मल से कॉलेज के साथ, उसके बाद कोचिंग ले लो ऑनलाइन, साथ साथ प्रिपरेशन करते रहो। उसके बाद बीए में हो जाता है तो ठीक है, नहीं फिर आगे मास्टर्स में ले लो, एमए में ले लो, या एमएससी में ले लो, एमकॉम में ले लो, जो भी आप मास्टर्स कर रहे हो जिस फील्ड से, फिर भी करते रहो तैयारी। क्या बात है, घर जाके अगर 5-6 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, कॉलेज से अलग, कॉलेज नहीं जा रहे तब भी ठीक है, जा रहे हो तब भी पढ़ लो, कोई बात नहीं। और उसके बाद नहीं हो रहा फिर भी तो कोई, उसके बाद प्रोफेशनल कोर्स कर लो। जैसे अभी मैंने पहले मैथ ऑनर्स किया, फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स करी इंग्लिश में, तो मैंने 3rd ईयर के आसपास मैंने, 2nd ईयर के आसपास मैंने तैयारी स्टार्ट की थी हल्की हल्की गवर्नमेंट जॉब की, तो अभी मेरी मास्टर्स हो गई है। अभी 1 साल में पूरा गवर्नमेंट जॉब को देने वाला हूँ, 21 पूरा, और उसके बाद मैं LLB में एडमिशन ले लूँगा DU से, अगर ये नहीं हो रहा तो। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में यही है कि कंपटीशन भी टफ है, और अगर परसेंटेज देखे तो वो भी कम है जॉब लेने का। मतलब ये नहीं कह रहा मैं हो नहीं सकता, होने को तो कुछ भी हो सकता, करने वाला तो करेगा ही, जिसको करना है। बच्चे कई कई साल भी ले लेते हैं, कहीं कहीं क्या 5 साल से प्लस भी चले जाते हैं। क्या बात है, चले चले भी जाते तो कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई बात नहीं। आप ये मत सोचो कि मेरे इतने साल हो रहे हैं गवर्नमेंट नहीं लग रही, तो कोई बात नहीं, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो करो, कोई चक्कर नहीं है। अपने फैमिली बैकग्राउंड को देखो, माँ बाप को देखो। तो बस ऐसे ही होती है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन, साथ के साथ 12th करते ही कोई सिंपल से कॉलेज में एडमिशन ले लो, जाओ मत कॉलेज, या फिर नॉन अटेंडेंट करवा लो, या फिर थोड़ी कॉलेज में जाके बात कर लो जी ऐसे ऐसी बात है, गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की तैयारी करनी है तो कर लो, इसके साथ होती रहो। हो जाए तो ठीक है, अपना कॉलेज ख़त्म कर दो, और नहीं हो रही तो आगे कोर्स कर लो। जैसे उसके बाद आपने मास्टर्स कर लिया, उसके बाद MBA कर लो, LLB कर लो, उसके बाद ये कहीं जैसे दिल्ली स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लो, एक्टिंग में इंटरेस्ट है तो कोई कोर्स करो, लाइब्रेरी का कोर्स कर लो। इस टाइप से बहुत सारे कोर्स हुए हैं। जैसे 12th के बाद अगर साइंस कर लगे, डिप्लोमा कर लो इंजीनियरिंग में, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में ठीक है, अच्छी खासी सैलरी दे देते 25-30 हज़ार के आसपास। और प्राइवेट बिजनेस करना तो प्राइवेट कर लो, वैसे पैसा बिजनेस में ही है, सही बात तो ये, लेकिन डूबता भी इतना जल्दी है फिर। और वैसे ज़्यादा वैल्यू इंडिया में पता क्या है, डिग्री इकट्ठी करने से कुछ नहीं होता। ये जैसे BSc कर ली, MSc कर ली, B.Ed कर ली, M.Ed कर ली, बस ये टीचर बन जाते हैं। करो तो अच्छे से करो उसको, जैसे BSc MSc को अच्छे से करो, ताकि टीचर अच्छे लायक असिस्टेंट प्रोफेसर तक बन सको। नेट JRF निकाल उसको MSc के बाद, ऐसे करो, ऐसे फ्रॉड मत करो, फिर उसका फ़ायदा नहीं, डिग्री का क्या फ़ायदा उसका। कॉलेज में प्लेसमेंट मिल जाती है बहुत तक, तो वहीं जॉब मिल जाती है प्रोफेसर की, अगर अच्छे से कर रहे हो तो इसमें टेंशन लेने की बात ही नहीं। कोई करो तो इस काम को अच्छे से करो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। वैसे क्रेज यही रहता है कि नॉर्थ इंडिया में तो अपना गवर्नमेंट जॉब सभी को यही रहता है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए भाई। 12th के बाद ही सबको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने लग जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में यही रहता है, कोई ग्रेजुएशन की बात करता है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करता है। इवन तो PhD करने के बाद भी सभी को यही रहता है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, टीचर बन जाऊँ, प्रोफेसर बन जाऊँ। तो बस यही है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना नीचे कमेंट करके। काफ़ी बातें बता दी।
थैंक यू।